Hello class, this is Giraj Yadav. Today we are going to solve exercise 7.3. ठीक है, चलो देखते हैं फिर. तो 7.3 में है फ्रैक्शन को कंपेयर करना कि कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सी स्मॉलर है. ठीक है, चलो तो यहाँ पे 3 रूल्स हैं. क्या है रूल वो देखते हैं. When two fraction having the same denominator are compared, सेम डेनोमिनेटर है, ऐसी दो फ्रैक्शन है जिनके डेनोमीटर सेम है, उनको कंपेयर कैसे करेंगे. द फ्रैक्शन विच हैज़ द ग्रेटर न्यूमरेटर इज़ द ग्रेटर फ्रैक्शन. जैसे 2/3 है और एक है 1/3, दोनों का डेनोमीटर है सेम है, डेनोमिनेटर सेम है, तो जो न्यूमरेटर ज़्यादा वाली फ्रैक्शन होगी वो बड़ी होगी. तो यहाँ पे ग्रेटर फ्रैक्शन 2/3 होगी, ना कि 1/3. तो अगर डेनोमीटर सेम है तो अपन देखेंगे भाई न्यूमरेटर किसका बड़ा है, वही फ्रैक्शन अपनी बड़ी होगी. सिंपल सी बात है. ठीक है, सेकंड वाला रूल देखते हैं. सेकंड वाला रूल है वो क्या बोल रहा है देखते हैं. व्हेन टू फ्रैक्शन हैविंग द सेम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर सेम है, जैसे 1/7 है एक, तो एक है 1/5, न्यूमरेटर सेम 1 है दोनों में यहाँ. ठीक है, विच आप क्या कैसे कंपेयर करेंगे. द फ्रैक्शन विच हैज़ द ग्रेटर डेनोमिनेटर इज़ द स्मॉलर फ्रैक्शन. ठीक है, जिसका डेनोमिनेटर बड़ा है वो एक्चुअल में छोटी फ्रैक्शन है, ये वाली फ्रैक्शन स्मॉलर है इस फ्रैक्शन से. तो ध्यान रखना, अगर डेनोमीटर सेम है तो बड़े न्यूमरेटर वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी, और अगर न्यूमरेटर सेम है तो बड़े डेनोमीटर वाली फ्रैक्शन छोटी होगी. ये ध्यान रखना. ठीक है, ये तो क्या है 1 में से मतलब 7 पार्ट्स में से 1 पार्ट, और ये है 5 पार्ट में से 1 पार्ट, तो बड़ा कौन सा होगा, ये होगा ज़्यादा. ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं. लास्ट वाला रूल क्या बोल रहा है. लास्ट वाला रूल बोल रहा है अनलाइक फ्रैक्शन विद डिफरेंट न्यूमरेटर एंड आर कंपेयर्ड आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ठीक है, जो अनलाइक फ्रैक्शंस होती हैं, अनलाइक फ्रैक्शन मतलब जिनमें डेनोमीटर सेम नहीं रहता, जैसे 1/2 है और 2/3 है, डेनोमीटर सेम नहीं है, तो ऐसे वाले केस में क्या करेंगे, इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के अपन इनकी जो नीचे डेनोमीटर है उनको सेम करेंगे, और डेनोमीटर सेम हो गया तो फिर अपन न्यूमरेटर से कंपेयर कर लेंगे, बड़े न्यूमरेटर वाली फ्रैक्शन ग्रेटर होगी. ठीक है, इसके 1-2 एग्जाम्पल आएंगे फिर अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, अच्छा अब और देखते हैं. जैसे अपनी 3/7 है और 2/3 है. ठीक है, इन दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, बताना है कौन सी ग्रेटर है कौन सी स्मॉलर है. ठीक है, तो एक मेथड और है जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है, इस 3 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना आएगा 9, इस 2 का 7 से करेंगे आएगा 14. ठीक है, तो अपनी 9 ग्रेटर है या फिर 14, तो अपने को पता है 14 ग्रेटर है, तो फिर ये वाली फ्रैक्शन है वो बड़ी हो जाएगी. ठीक है, ऐसे अपन कंपेयर कर सकते हैं दो फ्रैक्शन को. एक और एग्जांपल देखते हैं ऐसा ही, जैसे 1/2 है और एक है 1/5. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस 1 को 5 से करके इधर 5 लिखेंगे, इधर नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना. ठीक है, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2, तो भाई ये बड़ा है 5, तो ये फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी. ठीक है, कौन सी वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी, 1/2 वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी 1/5 के बजाय. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से अपन आराम से पता कर सकते हैं. चलो फिर आगे देखते हैं, अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं. 7.3 एक्सरसाइज है, फाइंड द ग्रेटर ऑफ द 2 फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग पेयर्स. देखो डेनोमीटर सेम है तो बड़े न्यूमरेटर वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, डेनोमीटर सेम है बड़े न्यूमरेटर वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, डेनोमीटर सेम है बड़े न्यूमरेटर वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी. 2 बड़ा है या 4 है ना, तो ये वाली फ्रैक्शन ग्रेटर है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो डेनोमीटर सेम नहीं है, तो इस वाले में कैसे सोल्व करेंगे, चलो देखते हैं. डी वाला सोल्व करते हैं, तो डी वाले में करेंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 2 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई 10 आएगा, और इस 3 को करेंगे 3 से 9 आएगा, तो 10 बड़ा है मतलब 2/3 अपनी फ्रैक्शन बड़ी है. सिंपल है. ठीक है, फिर देखते हैं ई वाला. तो ई वाले में कैसे करेंगे देखते हैं भाई. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को करेंगे 7 से मल्टीप्लाई 21. ठीक है, और यहाँ 4 जा हो जाएगा 16, तो कौन सा बड़ा है, 21 बड़ा है ना, तो मतलब ये वाली फ्रैक्शन अपनी बड़ी है. ठीक है, फिर देखते हैं अपन ये वाला. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 8 जा 24 और 7 8 जा 56, तो 56 बड़ा है 24 से, तो ये वाली फ्रैक्शन 7/8 जो फ्रैक्शन अपनी ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी.
ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन। जो K2 वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। K2 वाला क्वेश्चन है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो 5 4 जा 20 और 6 3 जा 18, तो 5 4 जा 20 ज़्यादा आ रहा है ना, तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो गई, ठीक है। अब देखो इसमें तो डिनोमिनेटर सेम है, तो बड़े न्यूमरेटर वाली फ्रैक्शन ग्रेटर होगी, ठीक है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 5 जा 5 और 4 3 जा 12, 12 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन दिस फ्रैक्शन, ठीक है। चलो अब यहाँ 5 2 जा 10 और 7 3 जा 21, तो ये वाला प्रोडक्ट बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगी। ये तो दोनों सेम है बिल्कुल फ्रैक्शन, ठीक है। लास्ट वाला देख लेते हैं एक बार और, तो लास्ट वाले में 5 मल्टीप्लाई 7 करेंगे, दिस इज़ 35, 3 मल्टीप्लाई 11 करेंगे, दिस इज़ 33, विच इज़ ग्रेटर, 35 इज़ ग्रेटर, तो दिस फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर, दिस फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन दिस फ्रैक्शन, ठीक है। अब K3 वाले की बात करते हैं। K3 वाले में अपने को रीअरेंज करना है, ठीक है। K3 वाले में क्या करना है, रीअरेंज करना है। अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, देखो डेनोमीटर सेम है यहाँ, तो यहाँ क्या है, डेनोमीटर क्या है, सेम है, तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे छोटी फ्रैक्शन, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन आएगी 1/7, फिर उसके बाद 2/7, फिर उसके बाद 3/7 एंड देन 4/7 एंड देन 5/7 एंड देन 6/7। प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि डेनोमिनेटर क्या है, सेम है। चलो अब आगे देखते हैं फिर। अब जो ये इसका सेकंड वाला पार्ट है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ये चलो मैं बताता हूँ, देखते हैं। देखो 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 और 3/4, इनमें से देखना है अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो ये डेनोमीटर 48284 है, इन सब का निकालेंगे अपन LCM। LCM अपन ने सीख रखा है 5th क्लास में, तो LCM इसका निकालेंगे तो अपना आएगा 8। क्या आएगा, LCM कितना आएगा, 8 आएगा। तो बस अपने को अब कुछ भी करके इन सब का डेनोमीटर सेम करना है, सबका डेनोमीटर क्या करना है, सेम। तो इस फ्रैक्शन को ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बनेगा 2/8, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पहले ऑलरेडी 8 है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, नीचे 8 बन गया, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, 5/8 ही रहेगा। और इस वाली फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा अपना 3 2 जा 6 और नीचे आएगा 4 2 जा 8, ठीक है। तो अब देखेंगे अपन, डेनोमीटर सेम हो गया ना, तो अब सबसे छोटी फ्रैक्शन यही है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये ऑलरेडी किस में है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। अपन आंसर भी लिख सकते हैं, आंसर सेम आ जाएगा 1/4, 3/8 एंड देन 1/2 एंड देन 5/8 एंड देन 3/4, ठीक है, क्योंकि अपना असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी आ गया है। चलो फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड रीजन ऑफ द फिगर गिवन बिलो एंड कंपेयर देम यूजिंग साइन। इन साइन का यूज़ करके इनको कंपेयर करना है और फ्रैक्शन लिखनी है। तो देखो 2 सर्कल तो पूरे हैं, तो मैंने 2 लिख दिया, और 2 पार्ट है, 2 पार्ट में से एक पार्ट शेडेड है, तो मैंने 1/2 लिख दिया, ठीक है। 1 पार्ट शेडेड आउट ऑफ 2। 2 रेक्टेंगल पूरे हैं तो मैंने 2 लिख दिया, एंड 1 पार्ट इज शेडेड आउट ऑफ 4 पार्ट है टोटल, तो 2 and 1/4 आ गया। 2 रेक्टेंगल कंप्लीट है तो लिखेंगे 2 होल नंबर में, और यहाँ 3 पार्ट आर शेडेड आउट ऑफ 4, तो 3/4, तो 2 and हाफ आया, 2 and 1/4 आया, 2 and 3/4 आया। इनको लिख देंगे अपन इन तीनों में से किसी भी साइन का यूज़ करके। तो कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ 2 हाफ, 2 1/4 एंड 2 and 3/4, ठीक है। इसकी किस में कन्वर्ट की, इम्प्रॉपर में। कैसे करते हैं, 2 2 जा 4 और ये 1 ऐड कर देंगे तो 5/2, 4 2 जा 8 और +1 9/4, 4 और यहाँ पे 4 2 जा 8 +3,
ये ऊपर वाला जो नंबर है वो प्लस हो जाएगा, तो अपना क्या आएगा 11/4। अब देखो जो डेनोमीटर है वो तीनों का सेम नहीं है, बस इसके में प्रॉब्लम है। तो इन तीनों का एलसीएम वैसे 4 ही आएगा, वैसे अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस फ्रैक्शन को, तो ये आएगा ऊपर हो गया 5 2 10 और नीचे हो गया 2 2 4, तो 10/4। अब देखो सभी का डेनोमीटर सेम है, तो इनमें से सबसे छोटी फ्रैक्शन 9/4 जो कि बीच वाली है, और बीच वाली फ्रैक्शन क्या थी वो मैं अभी देख लेते हैं। ये लो, ये 9/4 सबसे छोटी है, फिर 10/4 है, फिर 11/4 है, ठीक है। तो 9/4 2 and 1/4 लिख दिया सबसे छोटी, ये साइन लगा दिया छोटा वाला, ठीक है, स्मॉलर वाला। उसके बाद 10/4 दैट इज़ 2 and हाफ, एंड फिर उसके बाद 11/4 दैट इज़ 2 and 3/4, ठीक है। तो ये अपना आ गया आंसर। चलो एक बार शॉर्ट में और देख सकते हैं। सबसे पहले क्या किया, इम्प्रॉपर में चेंज किया, फिर डायनोमीटर सेम किया, डायनोमीटर सेम करने के बाद सबसे छोटी फ्रैक्शन दिस वन, उससे ग्रेटर दिस वन, और उससे ग्रेटर दिस वन, तो ये अपन ने सीरियल में लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक सो दैट द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। इधर क्या है 7/8, 7/8 जो कि है अपनी कैसी फ्रैक्शन है 7/8, 7/8 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसकी वैल्यू 1 से कम है। तो इधर अगर अपन 1 लिख दे या 1 से ज़्यादा बड़ी फ्रैक्शन लिख दे तो चल जाएगा अपना काम, ठीक है। तो नीचे 7 है, तो ऊपर अपना 2 ऑलरेडी दे रखा था, 2 अपना ऑलरेडी दे रखा था, यहाँ ब्लैंक था प्लस और अपॉन में 7 था, तो यहाँ क्या लिख दूँ मैं 5 लिख दूँ, तो ये 7/7 1 बन जाएगा ना, और 1 बन जाएगा तो 1 बड़ी हो जाएगी इस प्रॉपर फ्रैक्शन से। यहाँ 5 की जगह 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, क्योंकि जितना बड़ा नंबर अपन 5 से लेते 5 से ऊपर जितना बड़ा नंबर अपन लेते जाएंगे वो फ्रैक्शन उतनी ही बड़ी होती जाएगी, तो ये ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं S3 पे। तो S3 वाला क्वेश्चन कुछ ऐसे है, सेम क्वेश्चन है S1 की जैसा। तो S3 वाले में यही है, ये रिप्रेजेंट, ये जो फिगर दे रखे हैं ये किसी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनको अपने को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर अपने मन करे वैसे लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ देखो एक तो ट्रायंगल पूरा है, और यहाँ 3 पार्ट है ट्रायंगल के, पूरे ट्रायंगल के 3 स्मॉल ट्रायंगल बने हुए हैं, 3 पार्ट हैं, उनमें से 2 शेड है, तो 1 and 2/3 लिख दिया। यहाँ 2 पूरे हैं और 3 पार्ट शेड हैं 5 में से, तो 2 and 3/5, 2 कंप्लीट है और 1 and 1/2, 2 and हाफ। ये देखो 1 कंप्लीट है तो मैंने 1 लिख दिया, और यहाँ 5 पार्ट शेडेड है 6 में से, तो 1 and 5/6। यहाँ 2 कंप्लीट है तो 2 लिख दिया यहाँ पे, और 1 पार्ट शेड है 4 में से, तो 2 and 1/4। अब क्या किया भाई, इतना करने के बाद इन फ्रैक्शन को मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखने के बाद इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये फ्रैक्शन आ गई। अब यहाँ पे देखो नीचे डेनोमीटर सबका अलग अलग है, तो सबसे पहला काम डेनोमीटर को सेम करना। तो सेम कैसे होगा डेनोमीटर, जब यहाँ 3 5 2 6 4 है, इन सब का एलसीएम निकाला तो वो आया अपना 60, ठीक है। तो अपना डेनोमीटर सभी का सेम करके 60 हो सकता है, तो कैसे करेंगे, देखो इस फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को 5/3 है, नीचे इस वाली फ्रैक्शन को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं 20 से, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करूँगा 20 से, अगर मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करूँ इस फ्रैक्शन को, तो फिर 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगी 100/60। इसको मैं 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगी 156/60, ये बनेगी 156/60। इसको 30 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये बन जाएगी 150/60। इसको करेंगे मल्टीप्लाई किससे 15, किससे करेंगे 10 से, तो ये 110/60, और इसको करेंगे मल्टीप्लाई 15 से, तो ये बन जाएगी 135/60। तो अब देख लेंगे कि भाई कौन कौन सी फ्रैक्शन है,
देखो सबसे छोटा नंबर है इसमें 100/60, तो ये फ्रैक्शन अपन लिख देंगे। Who is this? फिर है अपना 110/60, तो ये लिख देंगे। फिर है अपना 135/60, तो ये लिख देंगे। फिर है अपना 150/60, तो ये वाला नंबर लिख देंगे। और फिर लास्ट में ये वाला नंबर अपन लिख देंगे। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। ठीक है, तो शॉर्ट में बता देता हूँ क्या किया है, देखो ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस तुमको। ठीक है, यहाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, एलसीएम निकाला, 60 आया, तो सभी का डिनोमिनेटर 60 बनाना है अपन ने को। किसी फ्रैक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किसी को किसी से, बस अपना नीचे 60 बन जाना चाहिए सभी के। और फिर अपन देख लेंगे सबसे छोटी फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ी फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ी फ्रैक्शन, और फिर उससे बड़ी फ्रैक्शन, और लास्ट में सबसे बड़ी फ्रैक्शन। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। अब A1 वाला क्वेश्चन देखो। A1 वाला क्वेश्चन है, देयर आर 2 आइडेंटिकल कार्ड्स A एंड B। कार्ड A 5/6 पार्ट्स है और कार्ड B में 6/9 पार्ट्स ऑफ इट लोडेड विद कार्टून्स। ठीक है, तो 5/6 पार्ट लोडेड है A में और B में 6/9 पार्ट लोडेड है। तो ये पूछ रहा है विच कार्ट इज हैवियर इफ द वेट्स ऑफ द कार्टून आर इक्वल। कार्टून का जो वेट है वो इक्वल है। तो चलो देखते हैं कौन सी हैवियर है। इसमें है 5/6, इसमें है 6/9। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। 5/6 और ये है 6/9, ये तो है कार्ट A, ये है कार्ट B। क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा कौन सी बड़ी है। 45, 9 5 = 45 और ये 6 6 = 36। तो कार्ट A में ज़्यादा वेट, कार्ट A में क्या है, ज़्यादा वेट। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आएगा, कार्ट A। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में 7/10 तरुण के स्कोर हैं 7/10, मीना के हैं 8/12। तो ये 7/10 7/10 और 8/12 8/12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 7 जा 84 और 8 10 जा 80। कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है, 7/10। तो क्या बोलेंगे, तरुण स्कोर बेटर, क्योंकि तरुण के अच्छे मार्क्स आए हैं। ठीक है, उसकी फ्रैक्शन बड़ी है 7/10। फिर बात करते हैं अपन A3 वाला क्वेश्चन। A3 वाले में है, देखो रेड है एक ब्लू है। ठीक है, रेड रिबन की लेंथ ये है, इसको कर लेंगे इम्प्रॉपर में। 2 5 = 10 + 4 14/5 और ये वाली है 3 6 = 18 + 1 19/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 14 6 = 84 और 19 5 = 95। कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, 19/6 वाली। 19/6 मतलब 3 1/6। वो किसकी है, ब्लू रिबन। तो अपना आंसर आएगा ब्लू रिबन इज लॉन्गर। क्या लिखेंगे आंसर, ब्लू रिबन इज लॉन्गर। चलो फिर आगे देखते हैं अपन। ये पूजा है, पूजा ने वेनसडे को रीड किया 1/9, थर्सडे को रीड किया 2/3 और फिर फ्राइडे को रीड किया 2/9। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो इसने क्या बोल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। कौन से ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, चलो तो फिर देखते हैं। एक तो है 1/9, एक है 2/3 और एक है 2/9। देखो जो बीच वाली फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर 3 है, इन दोनों का तो 9 है, तो इसको ऊपर नीचे अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बनेगी, 6/9। क्या बनेगी ये फ्रैक्शन, 6/9। ठीक है, तो अब देखो सबसे छोटा फ्रैक्शन ये है फर्स्ट वाली, जो कि है वेनसडे। तो सबसे पहला वाला डे आएगा वेनसडे। फिर उसके बाद 2/9 है, जो कि अपना आएगा फ्राइडे। 2/9 क्या है, फ्राइडे। तो फिर आएगा अपना फ्राइडे और फिर लास्ट में 6/9 जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी है वो है थर्सडे। तो ये अपन ने डे को लिख दिया है असेंडिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से। ठीक है, तो वेनसडे, फ्राइडे और थर्सडे, ये आ गया अपना आंसर।
ठीक है, तो सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी एक दो क्वेश्चन में छोटा मोटा डाउट है तो कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर वैसे भी मैसेज में भी पूछ सकते हैं। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।